शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज के मैसेज का भी नाम है मैच्योरिटी, परिपक्वता। इब्रानी 5वें अध्याय में पद संख्या 12 से 14। तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन का प्रारंभिक शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं पर दूध की आवश्यकता है। प्रत्येक जो दूध पीता है वो धार्मिकता के वचन में अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वह बालक है, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई है। आज कलीसिया कितने लोगों से भरी है जो परिपक्व नहीं है, जो राज्य की बातों में मैच्योर नहीं है, जो अपनी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं है। कितने लोग कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, पर वो राज्य के ज्ञान में नहीं बढ़े। उनको आराधना क्या होती ये नहीं मालूम, सहभागिता का आनंद क्या होता है ये नहीं मालूम, उद्धार क्या है ये नहीं मालूम। कई लोगों से पूछ लो तुम्हारी गवाही क्या है, तो पेट दर्द और सिर दर्द की गवाही देते हैं। अपने जीवन में फलदायक नहीं है, आत्मा बचाना नहीं जानते। पश्चाताप क्या होता है, क्यों जरूरी है ये मालूम नहीं। और परमेश्वर कलीसिया का ऐसा हाल देख के कभी भी खुश नहीं होते। आज जब हम इस मैसेज को सुन रहे हैं, हमको मन बनाना है हमारी लाइफ में मैच्योरिटी हो। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जब मेरी सोच, मेरा जीने का तरीका, जब मैं निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर चला जाऊं, जब मैं कंफ्यूज्ड होकर घूम रहा हूं, उससे मैं प्रज्ञा और ज्ञान की तरफ बढ़ जाऊं। को सुना मेरी बात को, जो व्यक्ति निपुण नहीं होता या जो व्यक्ति बच्चे जैसा होता है वो स्वतंत्र नहीं है, वो बंधन में है। लेकिन जो परिपक्व हो जाता है, वो एक मैच्योरिटी के पास हो जाता है, वो क्या होता है, वो आजादी की तरफ जाता है। वचन कहता है जब मैं बच्चा था मैं बच्चे की तरह बोलता था, मैं बच्चे की तरह समझता था। मैं 1 कुरिन्थी 13:11 पढ़ रहा हूं। जब मैं बच्चा था मैं बच्चे की तरह बोलता, बच्चे की तरह समझता था, परंतु जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं आदमी हो गया, मैंने बचपना छोड़ दिया। आमीन। तो बचपना सबको पसंद है, क्योंकि बचपने में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब आदमी मैच्योर होता है, उसकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है, उसका लाइफ में एक रिवॉर्ड है। आमीन। सो किसी को लगता है चलो हम परिपक्व नहीं है तो चलो इस लाइफ में बहुत फ्रीडम है, पर ऐसा व्यक्ति फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुलाम है अपने भावनाओं का, अपने परिस्थितियों का, अपनी उस सोच का जो परिपक्व नहीं है, वो उनका मास्टर नहीं बना। अगर आज कलीसिया में कोई है, आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और आप वही व्यक्ति हैं जो सालों साल सिर्फ अपने भावनाओं की चलाई चलता है, सालों साल परिस्थितियों में अटक के कभी फलदायक नहीं हुए, परमेश्वर की योजनाओं में आगे नहीं बढ़े, आपका मन परमेश्वर के वचन से परिवर्तित होके राज्य की बातों में नहीं लगा, तो आप वही विश्वासी हैं जो बचपने में है। वो विश्वासी है जो मैच्योर नहीं हो, जबकि परमेश्वर की इच्छा है कि हर विश्वासी मैच्योरिटी की तरफ जाए। तो एक इमैच्योर व्यक्ति को लग सकता है हम बहुत फ्री हैं, हम लिबरेटेड हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, उसकी लाइफ में स्टैग्नेशन है। आमीन। परमेश्वर ने हमको बुलाया है कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए। आमीन। आगे की तरफ बढ़ने के लिए, भाग्य को पूरा करने के लिए। आमीन। ताकि हम सारे स्वर्गीय आनंद में भाग ले सके। आमीन। परमेश्वर को ग्रोथ के लिए बुलाया। आज जब इस मैसेज को सुने तो अपने आप से पूछना है कि क्या मैं परिपक्व हूं? और वचन इसे सिखाता ना कि हम सबको इसीलिए प्रचार करते हैं, सबको वार्निंग देके,
वार्न करके हर व्यक्ति को पूरी प्रज्ञा के साथ, समझ के साथ सिखाते हैं, ताकि हर व्यक्ति को मसीह यीशु में परफेक्ट प्रेजेंट कर सके। सारी टीचिंग और प्रीचिंग का 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है कि चर्च को परफेक्शन तक लेके आए। आमीन। चर्च को मैच्योरिटी तक लेके आए, सेल्फिशनेस से सेवा तक लेके आए, इम्परफेक्शन से परफेक्शन तक, लव तक लेके आए। आमीन। डिवीजन से यूनिटी तक लेके आए। और कितने विश्वासी अपने जीवन के अंत तक प्रभु में बच्चे रहते हैं और वो राज्य की जो साधारण ट्रुथ है उनमें भी बढ़ते नहीं है। तो मेरा सवाल, क्या परमेश्वर ऐसे लोगों से आनंदित है? बिल्कुल भी नहीं। हमको अपने आप से पूछना है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ इतने साल बिताकर उनको निरंतर शिक्षा क्यों दी? प्रभु यीशु ने ये क्यों कहा कि जो बातें मैंने तुमको सिखाई है वो जाके सबको उसका आज्ञा पालन सिखा दो? तो कोई पूछेगा, भाई ठीक है, हम परिपक्व होना चाहते हैं, परिपक्व का मतलब क्या है? परिपक्वता क्या है? कि हम अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक पोटेंशियल को, मतलब वो जो हम कर सकते हैं उसका हम पूरा लाभ उठाए। एक आदमी अगर प्लांट लगाता है, एक पेड़ लगाता है, तो उसको उससे क्या चाहिए? फल। वो पेड़ मैच्योर कब है? जब वो पेड़ बड़ा होकर फल दे, अपनी पूरी हाइट तक पहुंच जाए। अगर तुमने कोई पौधा लगाया है और वो पौधा छोटा है तो तुम बोलोगे नहीं अभी मैच्योर है, राइट? उसमें फल नहीं लगे, उसमें फूल नहीं लगे, तुम बोलोगे मैच्योर नहीं है। जानवर में बड़े होने का गुण क्या है? कि अब वो बच्चे दे सकता है। लेकिन आदमी में परिपक्वता थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसमें खाली एक आदमी बड़ा होकर बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन हो बच्चे जैसा सकता है वो। तो जो हम परिभाषा मैच्योरिटी की जानवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आदमी के लिए वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आदमी खाली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, वो मैच्योरिटी नहीं है। राज्य की मैच्योरिटी किसमें है? कि जब हमारी पर्सनालिटी और जो हमारे कैरेक्टर है वो मैच्योर हो जाए, ताकि हम राज्य की योजनाओं को पूरा करने लगे। अगर कोई भी बीज मरा नहीं और फल नहीं लाया, वो बीज बेकार हो जाता है। जो गिफ्ट्स, जो टैलेंट्स हमारी लाइफ में है, अगर वो इस्तेमाल नहीं होते, अगर वो बढ़ते नहीं हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की योजनाओं में मैच्योर नहीं हुए। कलीसिया में लेना सब जानते हैं, देना बहुत कम लोग जानते हैं। देना एक मैच्योरिटी का प्रूफ है। आमीन। तो जो हम परिभाषा परिपक्वता की जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम इंसान के लिए नहीं कर सकते, एक विश्वासी के लिए नहीं कर सकते। परिपक्वता असंभव है बिना समझ के। हमेशा बोलो समझ। आमीन। इसलिए किंगडम में, राज्य में कोई भी मैच्योरिटी बिना सत्य के ज्ञान के असंभव है। क्यों जीसस ने अपने चेलों को सिखाया? क्यों उनको बोला कि ये सारी बातें उनको सिखा दो? आज कितने लोग प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन प्रभु के चेले नहीं है। कितने लोग प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन राज्य के सत्य को वो ना जानते हैं, ना अपने जीवन में वो फलदायक हैं। जब हम किसी भी एक व्यक्ति को देखते हैं जो कलीसिया में आता है, प्रभु को जानता है, हम उससे ज्यादा फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, जब एक व्यक्ति डिसाइपल्ड हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी समझ बदल जाती है, उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, उसका जीने का तरीका चेंज हो जाता है। कभी भी किसी एक डिसाइपल व्यक्ति को देखो, उसमें और दूसरे विश्वासी में क्या फर्क रहेगा? कि जो डिसाइपल्ड है उस पे इमीडिएटली इफेक्ट है, और बिना डिसिप्लिन के, बिना डिसाइपलशिप के किंगडम में मैच्योरिटी नहीं आ सकती। आप पूछोगे मैच्योर कौन है? मैच्योर वो व्यक्ति है जिसको मालूम है कि मेरी जिम्मेदारी और हम क्या पा सकते हैं, क्या आशीषें हमको मिलती हैं, इन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी ये समझना है, जो मैच्योर होता है वो समझता है कि मेरे खाली आशीषें नहीं है, मेरी जिम्मेदारी भी है। जब कोई व्यक्ति मैच्योर होता है, भली पैसा हो, इंटीमेसी हो, उसके लिए क्या है कि ये सारी चीजें वो ऐसे इस्तेमाल कर सकता है और ये अपने आप में ही है। लेकिन मैच्योरिटी कब है? जब हम
सौभाग्य के साथ जिम्मेदारी भी समझने लगते हैं। तो मैंने इसको एग्जाम्पल कितनी बार दिया है। कलीसिया में लोग आते हैं, उनको सौभाग्य चाहिए, कलीसिया से जुड़ने का सौभाग्य, जो लोकल चर्च है उसकी ब्लेसिंग चाहिए, जो चर्च की प्रोटेक्शन है वो चाहिए, जो चर्च के प्रोमिसेस हैं जीसस के वो चाहिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि एक बिलीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो मैच्योर बिलीवर है वो समझता है कि सौभाग्य और जिम्मेदारी का रिश्ता होता है। आमेन। उसके लिए लाइफ में सारी चीजें सौभाग्य नहीं है जिसको वो ले लेता है, उसके जीवन में एक बदलाव आता है। वो समझता है कि जहां मेरे सौभाग्य है वहां मेरी जिम्मेदारी भी है। आमेन। मैं सब बोलो, जहां मेरा सौभाग्य है वहां मेरी जिम्मेदारी भी है। तो एक मैच्योर बिलीवर, एक परिपक्व बिलीवर समझने लगता है कि नहीं, इसके साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको मालूम है कि अगर पैसे कमाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। उसको मालूम है रिलेशनशिप अगर बिल्ड करना है और लॉन्ग टर्म बिल्ड करना है तो उसमें इन्वेस्ट करना होगा। आमेन। उसको मालूम है राज्य में अगर आगे बढ़ना है अपनी डिसाइपलशिप में इन्वेस्ट करना होगा। उसको मालूम है अगर हम चर्च की ब्लेसिंग में बढ़ना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल होकर चर्च में जुड़ना पड़ेगा। मेरा सवाल, क्या सब ऐसे होते हैं? बहुत से विश्वासी बच्चे जैसे होते हैं, वो जीवन में फलदायक नहीं होते हैं। मतलब वो बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन अपने आप में ये मैच्योरिटी का साइन नहीं है। आमेन। एक बिलीवर मैच्योर तब है जब वो अपने सौभाग्य को अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं करता है। आमेन। मैच्योरिटी क्या है? जब हम लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों में फर्क कर पाते हैं। बहुत से लोग का जीने का तरीका कैसा है कि अपने जीवन के लिए जो चीजें जरूरत नहीं है वो उन चीजों में समय बिताते और अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए जो जरूरी चीजें है वो उनकी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है। आमेन। एक मैच्योर बिलीवर जब चर्च में होता है उससे क्या अपेक्षा की जाती है कि परमेश्वर की चीजों को वो अपनी प्रायोरिटी बनाए। अब काम तो सबको करना पड़ता, राइट? बट कई लोग काम के साथ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो उनके आत्मिक जीवन के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शायद उनके ज्यादा समय बर्बाद करती हो, जो परमेश्वर की चीजों से उनको दूर रखती हो। और ये विश्वासी फर्क भी नहीं कर सकता मेरे लिए क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। एक मैच्योर बिलीवर क्या है? उसको मालूम है कुछ चीजों के लिए सफर करना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा समय उसको मिलना चाहिए, कुछ चीजें लाइफ में ऐसी है जिनके बिना हम जी सकते हैं। तो आज प्रभु से मांगो, प्रभु मेरे को मैच्योर बना दीजिए। और अगर नहीं है तो अपने आप से पूछो मैच्योर क्यों नहीं है? अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट चीज में फर्क क्यों नहीं कर पाते? मैंने शुरू में कहा बिना डिसाइपलशिप के ये फर्क नहीं आ सकते। बिना प्रभु यीशु का चेला बने मैच्योरिटी नहीं हो सकती। जब तक हम अनकमिटेड रहेंगे, जब तक हमको सौभाग्य चाहिए। अब इस सेवा में भी कितने लोग आए हैं जिनको सौभाग्य चाहिए। और मैं हमेशा से बताता हूं, शुरू में जो आकर ज्यादा खुश होता है इसका मतलब क्या है? वो भावनात्मक व्यक्ति है। देखिए, हम सब जब खुश होते हैं तो हमारे भावना के पहलू में भी उसका असर होता है, राइट? क्योंकि हम सब भावनात्मक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो आत्मिक व्यक्ति होता भावनात्मक नहीं होता, लेकिन वो भावना के अधीन नहीं होता। वो दुख होता उसका चेहरा भी उदास लगता है, वो खुश होता उसके चेहरे पे हंसी आती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं के अधीन नहीं है। मैं सब बोलो, कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उसके लिए सफर करूं, कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपना समय दूं। आमीन। ये किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये उसी बिलीवर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मैच्योर है। आमीन। जो राज्य की समझ में बढ़ गया है। तो जब पॉल की सारी दुआएं पढ़ो, वो दुआएं क्या है? दुआएं कि तुम्हारी आंखें खुल जाए। जब तक आंख नहीं खुलती हम अंधों जैसे जीते हैं। जब तक समझ नहीं आती हम नासमझ जैसे जीते हैं। जब तक पिता की योजना नहीं समझ में आती हम बिना योजना के जीते हैं। आमीन। हमारी लाइफ में डायरेक्शन नहीं होता। और मैच्योरिटी क्या है? ये एक्सेप्ट करना है कि परमेश्वर ने हमको ग्रोथ के लिए बुलाया, परमेश्वर ने हमको मैच्योरिटी के लिए बुलाया है। जैसे एक बच्चा बड़े होता है, उसका शरीर बढ़ता है, उसकी समझ बढ़ती है, वैसे एक विश्वासी आत्मा में बढ़ता है, ज्ञान में बढ़ता है, विश्वास में बढ़ता है और वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है। आमीन। मैच्योर को मालूम है कि सिर्फ लेना मेरा काम नहीं है, वो अपने लाइफ में लेकर इतना आशीष होता है कि उसको मालूम है अब देना भी मेरा काम है। देखो, जो इमैच्योर है
उसकी लाइफ का एक ट्रेट है, वो हमेशा अपना स्ट्रगल पे ही फोकस करता है। वो बोलता है देखो मेरे तो तकलीफ बहुत है, मेरी तो घटी कमी बहुत है, हम तो स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। लेकिन मैच्योर जानता है हम जैसे पाते हैं हम वैसे देते भी हैं। आमीन। मैं सब बोले प्रभु मुझे मैच्योर बनाइए। तुम जब कोई ढांचा बना के छोड़ दोगे क्या वो बिल्डिंग ऊंची जाएगी? मैच्योर आदमी को मालूम है कुछ भी चीज अच्छे से बनाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। आज जो यहां है उनको ये समझ में आता है ये इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। कोई रिलेशनशिप एक दिन में बिल्ड हुआ है? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तो मिनिमम पार हो चुके। ये 4, 5, 6, 7, 10 साल पुराने रिलेशनशिप्स हैं। इमैच्योर का क्या है? पुराने दोस्त, पुराने तरीके, पुराना वो, उसकी लाइफ में इतने चेंज आते रहते हैं कि वो नहीं समझता है कोई भी चीज लाइफ में बिल्ड करने के लिए उसमें कमिटमेंट चाहिए होता है। कोई भी बड़ी चीज बनाने के लिए उसमें एक स्ट्रांग फाउंडेशन चलती है। तो कोई इमैच्योर है वो खाली आइडिया से आइडिया में, नए नए हॉबी में, नए नए गोल में, नए नए रिलेशनशिप में घूम रहा है। लेकिन मैच्योर व्यक्ति का क्या साइन है कि उसकी अटेंशन का स्पैन थोड़ा लंबा है। कई लोग होते हैं ना थोड़े दिन, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है बहुत से लोग जुड़ सकते हैं, राइट? हम कोई भी चीज बड़ी कर ले, कैसे बड़ी बनेगी? जब तक उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जब तक उसमें मेहनत नहीं होगी। आमीन। आज तुम्हारा विश्वासी जीवन फलदायक कैसे होगा? जब तक तुम एक चीज में जुड़े नहीं रहे। कितने लोग हैं एक चर्च से दूसरे चर्च, तीसरे चर्च से चौथे चर्च? तुम बढ़ोगे कैसे जब तक एक जगह अपने आप को दे के तुम नहीं बढ़े, एक जन के अधीन होकर तुमने नहीं सीखा, एक रिलेशनशिप तुमने मेंटेन नहीं किया। मैच्योरिटी का साइन है निभाना। आमीन। तो जब एक व्यक्ति मैच्योर नहीं है उसकी मोटिवेशन खाली बाहर ही है। बच्चा छोटा होता है उसको माँ बाप को खुश करना होता है, टीचर को खुश करना होता है कि सब बोलेंगे बहुत अच्छा बच्चा है, राइट? थोड़ा बड़ा होता है, काम करने लगता है, उसको सैलरी मिलती है, सैलरी बढ़ती है, खुश होता है। बट एक मैच्योर व्यक्ति दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं उस बात का गुलाम नहीं है। आमीन। एक मैच्योर विश्वासी दूसरे उसके बारे में सोचते हैं उसका गुलाम नहीं है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर उसके बारे में क्या बोलते हैं। देखो ये बात अलग है कि अगर हम गलत कर रहे हो और दूसरे हमको वो बात बता रहे हो कि हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि हम अपना जीवन लोग क्या सोचते हैं उसके आधार पर जिए। नहीं, अब वो वैल्यू जो मेरे अंदर है, वो सत्य जो मेरे अंदर है, वो पिता का प्रेम जो मेरे अंदर है, वो राज्य की समझ जो मेरे अंदर है, अब वो मेरे जीवन का संचालन करती है। वो मेरी असली मोटिवेशन है। आमीन। आज जैसे हम लोग प्रेयर मीटिंग में थे, मैं क्या हुआ था, पॉल कहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम की खातिर, मिनिस्ट्री क्या है? लव का रिस्पॉन्स है, ये एक इनर मोटिवेशन है। क्या मिनिस्ट्री इजी है? उस मैटर में बता दो, लाइफ में कुछ भी इजी नहीं है। हाथ पे हाथ रख के धरे बैठना वो इजी है, राइट? मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री एक लव का रिस्पॉन्स है। जब हम प्यार करते हैं हम आज्ञा पालन करते हैं, राइट? लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर जो जीता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका जीवन बीतेगा लोगों को खुश करने में। उसका जीवन बीतेगा हमको अच्छी रिव्यूज और अच्छी रिपोर्ट चाहिए, अच्छा फीडबैक चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जब मैच्योर हो जाता है उसमें क्या फर्क होता है कि अब उसकी जो मोटिवेशन है वो अंदर से आती है। आमीन। प्रभु से बोलो प्रभु मेरे को मैच्योर बनाइए। दूसरे क्या बोलते उसके सारे मैं नहीं जीना चाहता। मैच्योर व्यक्ति में एक और गुण क्या होता है, वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने डिस्प्यूट को सेटल करना जानता है। कितने लोग उनकी लड़ाई खत्म नहीं होती, मैं सालों से तंग हूं, भाई तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं है। मैच्योरिटी का साइन होता है कि तुम्हारी लड़ाई चलती नहीं रहती, तुम अपना गुस्सा थाम के रिलेशनशिप मेंटेन करना जानते हो और तुम रिकंसाइल करना जानते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, बिना डिसाइपलशिप के मैच्योरिटी पॉसिबल नहीं है। बिना किसी सेवा में अधीन होके सीखे मैच्योरिटी संभव नहीं है। राज्य की मैच्योरिटी संभव नहीं है। और उन्होंने अपने आप को प्रेरितों की शिक्षा के लिए दे दिया। वे प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में लौलीन रहे। आमीन। डिसिप्लिन ऐसे नहीं आता है। फिर मैच्योरिटी का साइन क्या है? पेशेंस। और पेशेंस के साथ इस बात का एहसास कि हम लॉन्ग टर्म में कुछ चीजें पाने के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ चीजें सैक्रिफाइस कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? राज्य की इन्वेस्टमेंट, राइट? जहां हमको मालूम है अनंत जीवन हमको परमेश्वर के साथ जीना है, और हमको मालूम है कि ये जीवन थोड़े समय के लिए, राइट? ये कितना बड़ा एक डेंजर है कि कितने विश्वासी संसार के प्रेम में मोहित होकर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। पर कितने विश्वासी होते हैं अपनी लाइफ सैक्रिफिशियली जीते हैं।
क्योंकि उनका अप्रोच लॉन्ग टर्म है। आमीन। वो आने वाली आशीषों के लिए आज भले ही थोड़ा कष्ट सहले, उनको मालूम है वो लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना एक मैच्योर बिलीवर की निशानी है। जब कोई मैच्योर होता है वो दूसरों के साथ थोड़ा पेशेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है कि सब में कमियां हैं। एक मैच्योर बिलीवर ऐसा है जिसको मालूम है कि डैमेज चीजों से भी प्यार किया जा सकता है। पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापी से हम प्यार कर सकते हैं। मैच्योर बिलीवर कौन है? जो अपनी गलतियां मानता है। एक लेखक ने कहा सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमको अपनी गलती का एहसास ना हो। मैच्योरिटी का साइन है हम अपनी गलतियां मानते हैं, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। मैं लोगों से कितना कहता हूं, अरे भाई गलती सब करते हैं, कदम लड़खड़ा सकते हैं, तुम कमजोर हो सकते हो, परिस्थितियां हावी हो सकती है। एक इमैच्योर बिलीवर का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो अपनी गलती मान नहीं सकता, वो सिर्फ ब्लेम देता रहेगा। बट मैच्योरिटी की निशानी है कि ऐसा बिलीवर अपनी गलती रिकॉग्नाइज करता है, उसको कन्फेस करता है, उसके लिए जो सही उसको करना है वो उसको करता है। अच्छा बोलो, मैच्योर बिलीवर के सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होता है। हम तो कभी भी तुम अभिषेक व्यक्ति को सड़ा नहीं देखोगे। और मैच्योरिटी का साइन ये है कि आदमी जीवन पे भी हंसना जानता है। जो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत सीरियसली लेता है। और मैच्योर व्यक्ति है वो परिस्थितियों में भी खुश हो सकता है या परिस्थितियां देख के भी हंस सकता है। कभी वो इतना सियाना निकले, कभी वो पूरा लूजर निकलता है। ये जीवन है, राइट? अगर तू अपने आप को बहुत सीरियसली लोगे तो लाइफ में हमेशा सड़े रहोगे, सब समय दुखी रहोगे। बट मैच्योरिटी की निशानी के आदमी को मालूम है अप्स और डाउन्स दोनों दिखते हैं। लाइफ इतने सारे फेजेस दिखाती है, राइट? इतने मौसम दिखते हैं, इतने रकम के लोग दिखते हैं। कभी हम एकदम सही होते हैं, कभी हम भी गड़बड़िया करके मूर्खता वाले काम करते हैं। और आदमी इन बातों पे भी हंस सकता है, अपने पापों पर नहीं, पर जीवन की इस विडंबना पर कि लाइफ दोनों जगह दिखा देती है। और उसको मालूम है कभी कभी जीवन में सब अच्छा होता है, कभी कभी सब बेकार होता है, और फिर उस पर हंस भी सकता है, राइट? जो मैच्योर होता है उसके लाइफ में एक सेंस होता है कि मुझे बुलाया गया है। देखिए, हम परमेश्वर के बच्चे, जब तक हम इस बात को नहीं समझे, हम चुने हुए हैं, हम बुलाए हुए, हम जीवन कभी भी वैसे नहीं जिएंगे जैसे एक बुलाया व्यक्ति जीता है। मेरा प्रोफेशन मेरे को खिला सकता है लेकिन बुलाहट उससे बड़ी होती है। मेरा जॉब मेरे को खिला सकता है, लेकिन परमेश्वर जब किसी को बुलाता है वो तुम्हारे जॉब प्रोफाइल से बड़ी वो प्रोफाइल है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया। और परमेश्वर की ये बुलाहट अब उसकी लाइफ की बुलाहट होती है। उस एक मैच्योर बिलीवर की लाइफ बिल्ड होती है गॉड के पर्पस के अराउंड, आमीन, परमेश्वर की योजनाओं के अराउंड। नेक्स्ट मैच्योरिटी की क्या निशानी है? बने रहना, डटे रहना। जब परिस्थितियां हावी हो तब भी डटे रहना, जब लाइफ में डिस्करेजमेंट हो तभी भी डटे रहना। कितने विश्वासी तकलीफें आती हैं और वो भाग जाते हैं, तकलीफें आती हैं वो दूर हो जाते हैं, तकलीफें आती हैं उन पर इतना हावी हो जाती है, उनकी लाइफ का ट्रैक बदल जाता है, बहुत से कठोर हो जाते हैं। लेकिन एक मैच्योर बिलीवर क्या है? परसिवरेंस उसकी लाइफ में दिखता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहता है। तो जब एक व्यक्ति मैच्योर, एक बिलीवर मैच्योर होता है, उसकी लाइफ में परसिवरेंस दिखता है, वो डटा रहता है। ये हम जो मेक बिलीव वर्ल्ड बोलते हैं कि ख्यालों की दुनिया, कह रहे भाई उस विश्वासी का जीवन बहुत अच्छा है। अच्छा बोल के कुछ नहीं होता। परीक्षाएं सबकी आती है, जो प्रभु में ज्यादा सीरियस है उसकी ज्यादा तकलीफ भरी परीक्षाएं आती है। जो आगे बढ़ रहा है उसको बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, आमीन। लेकिन उसकी लाइफ में एक चीज निरंतर दिखती है कि वो लाइफ में सेटबैक्स के बाद, डिस्करेजमेंट के बाद, ऑपोजिशन के बाद भी अपने कॉल में, परमेश्वर की चीजों में डटा रहता है। मैच्योर बिलीवर होता है उसमें विनम्रता आती है। और मैं विनम्रता समझाया, विनम्रता बहुत मतलब इजी चीज नहीं है। विनम्रता सीखना बहुत कठिन चीज है। उसके लिए परमेश्वर जब तोड़ के सिखाते और आदमी को समझ में आता है कि मैं बिना उसके कुछ नहीं कर सकता, आदमी को समझ में आता है कितनी चीजें जो लाइफ में हम नहीं कर सकते। ये विनम्रता उसको अपनी गलतियां मानना भी सिखाती है। तो बेहतर की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि वो अपनी गलतियां मानता है और उसको ठीक करना चाहता है। एक मैच्योर बिलीवर जो होता है उसके डिसीजन की वैल्यू है, क्योंकि जब कोई वो डिसीजन लेता है वो उस पे खड़ा रहता है।
एक इमेच्योर बिलीवर बहुत सी बातों के बारे में सोच सकता और हो सकता है वो किसी चीज को नहीं करे, लेकिन मैच्योरिटी की निशानी यही है कि ऐसे व्यक्तियों की बातों का भरोसा किया जा सकता है। मैच्योरिटी की निशानी क्या होती है? व्यक्ति जो बोलता है उसकी बात का भरोसा किया जा सकता है। क्यों? उसका डिसीजन एक वेल कैलकुलेटेड डिसीजन होता है और वो उस पर खड़ा रहता है। जो इमेच्योर व्यक्ति है बहुत सी बातें सोचता है, करता बहुत कम बातें, बट मैच्योरिटी की निशानी है कि हम जो डिसीजन लेते हैं हम उस पर स्टैंड करते हैं। बहुत से लोग ऐसे कमिटमेंट करेंगे, पूरा नहीं करते। क्यों? कि मैच्योरिटी की निशानी नहीं है। तुम अपनी लाइफ में किसी से डील कर रहे हो, तुमको बार बार ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं लेकिन अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते, राइट? और जब हम वो व्यक्ति बनते जो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर, हम दिखाते हम मैच्योर नहीं हुए अभी। तो मैच्योर व्यक्ति पर हम डिपेंड कर सकते, राइट? अगर उसने वर्ड दे दिया तो हमको मालूम है कि क्राइसिस आने के बाद भी हम इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। इमेच्योर व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है अपनी लाइफ में। उसकी लाइफ में बहुत से काम पेंडिंग है क्योंकि उसने कुछ पूरा नहीं किया। आज बाहर की दुनिया में भी देखो, मैच्योर कौन है? जो अपने कमिटमेंट पे स्ट्रांग खड़ा रहता है, राइट? जो भी वैल्यूज है उसकी, भले वो राज्य का व्यक्ति नहीं हो, जिसकी बात का भरोसा किया जा सकता है, राइट? जो अपने डिसीजन पे स्टैंड करता है। और मैच्योर व्यक्ति वही है जिसको मालूम है कि हम लाइफ में बहुत सी चीजें चेंज नहीं कर सकते और उसमें भी वो खुश है। इमेच्योर क्या है? ये हर वो लड़ाई लड़ता है जो उसको नहीं लड़नी है, उन चीजों को बदलने की कोशिश करता है जो बदल नहीं सकता। लेकिन मैच्योरिटी की क्या निशानी है? कि मैच्योर व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि बहुत सी बात हम अपने जीवन में बदल नहीं सकते और उसके बाद भी वो शांति से रहता है। प्रभु हमको क्या बनाए? मैच्योर बनाए। अपने आप से पूछना है, क्या मैं मैच्योर हूं? क्या मैं फलदायक हूं? क्या मैं पर्पस वाली लाइफ जी रहा हूं? क्या बुलाहट मेरे जीवन का आधार है? क्या मेरे जीवन फलदायक है? क्या मैं शांति से जीवन जीता हूं? क्या मैं अपने डिफरेंसेस खत्म कर पाता हूं? क्या मैं अपनी गलतियां मानता हूं? क्या मेरी बातों का भरोसा किया जा सकता है? क्या मैं जो काम चालू करता हूं उसको पूरा करता हूं? क्या मैं सिर्फ लेना जानता हूं कि मैं देना भी जानता हूं? क्या मेरी लाइफ का मोटिवेशन दूसरे क्या बोलते उससे है कि मैं जो अंदर वैल्यू कैरी करता हूं, पिता के राज्य की जो समझ और उसका प्रेम कैरी करता हूं, उसके अनुसार है? क्या मैं अपने पोटेंशियल तक जी पा रहा हूं? मतलब जिस जीवन को परमेश्वर ने जीने बुलाया, क्या मैं उसके अनुसार जी पा रहा हूं? क्या मैं राज्य की समझ में बढ़ रहा हूं? क्या मेरी ग्रोथ हो रही है? क्या मैं समझता हूं कि मेरे सौभाग्य और मेरी जिम्मेदारी का एक ऐसा रिश्ता जिसको तोड़ा नहीं जा सकता? क्या मैं अपने लाइफ में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, इनमें फर्क कर सकता हूं? क्या मैंने एक्सेप्ट किया है कुछ चीजों में मेरा टेंशन नहीं जाना चाहिए, कुछ चीजें इतनी वर्दी नहीं है कि मैं उसके लिए लाइफ में सफर करूं? क्या मेरे में पेशेंस है? क्या मैं कल की आशीषों के लिए आज थोड़े सैक्रिफाइसेस कर सकता हूं? क्या मैं दूसरों को पेशेंस दिखाता हूं ये जानते हुए कि सबके जीवन में कोई कमी होती है? क्या मैं डटा रहता हूं? क्या मेरे में विनम्रता है अपनी गलतियां मानने की? क्या मैंने कोई निर्णय लेता हूं तो मैं उस पर खड़ा रह पाता हूं? क्या मैं डिपेंडेबल हूं कि मेरी बातों का लोग भरोसा कर सके? क्या मैं ये जानते हुए कि बहुत सी बातें मैं नहीं बदल सकता हूं फिर भी सत्य के साथ शांति से रह सकता हूं? परमेश्वर ने हमको मैच्योरिटी के लिए बुलाया, आमीन। और ये मैच्योरिटी पॉसिबल नहीं है जब तक हम राज्य की बातों में डिसाइपल्ड नहीं हो, आमीन। आज अगर इस मैसेज को ऑनलाइन भी सुन रहे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप अधीन होकर सीखना नहीं चालू करेंगे ये मैच्योरिटी नहीं आती। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।